स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप योग सूत्र का तीसरा अध्याय विभूति पाद क्रमशः समझ रहे हैं, उसमें से आप आज 3 सूत्रों को समझेंगे। 3.20, 3.21, 3.22 नंबर के सूत्रों को जानेंगे। ध्यान से समझना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले 3.20 नंबर के सूत्र को। तो न च तत् सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्। तो सबसे पहले इन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। ना मतलब नहीं, च और तत् वह यानी ज्ञान, और सालंबनम सहारा, और तस्या विषयीभूतत्वात् यानी जो ज्ञात नहीं है। तस्या विषय जो ज्ञात नहीं यानी वैसा, तस्या यानी वैसा जो ज्ञात नहीं है। भूतत्वात् जीवन में। अब एक लाइन में इसका अर्थ समझे, ध्यान से समझना। किंतु वह ज्ञान यानी तत् वह ज्ञान आलंबन के सहित नहीं होता, क्योंकि कैसा मतलब किसके विषय में पूछो, वैसा चित्त, तत् यानी वैसा, तस् यानी वैसा योगी के चित्त का विषय नहीं है। दोबारा समझ लें। किंतु वह ज्ञान आलंबन के सहित नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त का विषय नहीं है। अर्थात विद्यार्थियों, एक योगी दूसरों के मन और उनकी मनसा को जान सकता है, किंतु वह उनमें झांक कर अपना समय व्यर्थ नहीं करता। फिर भी यदि उससे पूछा जाए तो वह ऐसे व्यक्तियों की मदद और उनका मार्गदर्शन कर सकता है। देखो थोड़ा और सरल लैंग्वेज समझ लें। योगी जब किसी के चित्त का साक्षात्कार करता है, तब उसे उस व्यक्ति की केवल चित्त वृत्तियों का ही ज्ञान होता है। वे राग द्वेष से रहित हैं अथवा युक्त हैं। उनके आलंबन यानी राग द्वेष के विषय क्या ज्ञान नहीं होता है, ठीक, या वो करना ही नहीं चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है। साधक वही कार्य करता है जो किसी के लाभ के लिए हो, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। ऐसा आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं। 3.21 काय रूप संयमात तद गृह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। यानी काय रूप संयमात तद गृह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोग अंतर्धानम। अब इन शब्दों का अर्थ समझ लें, ध्यान से समझना। काया यानी शरीर, और रूप संयमात यानी रूप में संयम, ठीक, और फिर तदग्रह यानी जिसे ग्रहण करना है। यहाँ पर मेन शब्दों का अर्थ समझते हैं, ठीक। स्तंभ है और शक्ति हो गई। स्तंभ है यानी निकलने वाला, चक्षु आँख,
असंप्रयोगी संपर्क से दूर, और प्रकाश, प्रकाश हो गया, असंप्रयोगी संपर्क से दूर, अंतर्धानम लुप्त हो जाना। तो इसमें मुख्य शब्दों का अर्थ को जान लिया, बाकी तो आप कई बार समझते हुए आ रहे हैं। तो चलिए ध्यान से समझना इनको एक लाइन में। शरीर के रूप में संयम कर लेने से, यानी काय रूप संयमात, शरीर के रूप में संयम कर लेने, जब यानी तत्सालंबनम, जब उसकी ग्रह शक्ति अवरुद्ध कर ली जाती है, तब यानी तदग्रह शक्ति स्तंभ है, जब उसकी और शक्ति यानी ग्रह शक्ति अवरुद्ध कर ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का यानी आंख के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर ध्यान हो जाता है। जैसे कहते हैं गायब हो गया, ये साधक योगी गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। यानी शरीर के रूप में संयम कर लेने से, ध्यान समझना, शरीर के रूप में संयम कर लेने से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब उसकी ग्रह शक्ति अवरुद्ध कर ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध ना होने पर यानी ना होने के कारण ऐसा क्यों होता है, यह भी ध्यान दें। इसमें जो सभी बताना शुरू कर देते हैं, यानी जो भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं समाज में, तो भ्रम नहीं है। इस प्रकार से योगी साधक सामने क्यों नहीं दिखाई पड़ता है दूसरों के, तो ये ध्यान रखना। अर्थात थोड़ा और इसमें समझ लें कि शरीर में संयम के प्रयोग से वह संयमी योगी अपने शरीर से ऐसा प्रकाश उत्सर्जित करता है, ध्यान देना, ऐसा प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है कि देखने वाले भी उसे देख ना सकें। वह इस प्रक्रिया को उलट भी कर सकता है। और थोड़ा समझ लें, मैं हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप कभी ना भूलें। देखो, नेत्र को ग्रहण की शक्ति और रूप को ग्राह्य की शक्ति माना गया है। इन दोनों के संयोग से ही देखना होता है, जैसा आप सभी जानते हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक की शक्ति अवरुद्ध हो जाए तो देखने का कार्य बंद हो जाता है। योगी साधक संयम के द्वारा अपने शरीर की ग्राह्य शक्ति को अवरुद्ध कर लेता है। किसके द्वारा? संयम के द्वारा। इसलिए अन्य पुरुष के नेत्र में ग्रहण करने की शक्ति होते हुए भी योगी के शरीर का दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात योगी को नहीं देखा जा सकता है। इसे ही अंतर्धान होना यानी छिपा हुआ, इसे ही छिपा हुआ कहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि एवं उनके ग्रहण करने की शक्ति को अवरुद्ध करने से कर्ण, त्वक, रसना, नासिका आदि इंद्रियों के ज्ञान का शब्द आदि के साथ संपर्क न हो पाने से उनके ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, नहीं हो पाती। जैसे जब योगी शब्द में संयम कर लेता है, तब उसके शब्द को कोई भी व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता है। शरीर पर संयम, स्पर्श नहीं कर सकता है। यहाँ पर विद्यार्थियों, आप इसी वक्त एक सूत्र को समझ लें। किसी किसी बुक में ये सूत्र भी अलग से रखा गया है और संख्या भी बताई गई है। एतेन शब्द आदंतर्धान मुक्तम, शब्द अंतर्धानम मुक्तम। ठीक, एतेन यानी इस प्रकार शब्द आदि यानी ध्वनि तथा अन्य, अंतर्धानम यानी अदृश्य होना, पहले ही बताया मैंने, उक्तम माने कहा गया है। इसी प्रकार वह योगी 5 तत्वों यानी कौन?
तो ये आप नोट कर लें, अभी मैंने तो पहले ही बता दिया है। ध्वनि, स्पर्श, आकार, स्वाद और गंध। स्वाद, गंध की आणविक संरचना को भी वश में कर सकता है। ठीक, जिस प्रकार इस 21 नंबर के सूत्र में बताया गया है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। 3.22 इसमें योग का फल शीघ्र या विलंब से प्राप्त हो सकता है। अगले सूत्र में समझें, क्योंकि आपके मन में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अगले सूत्र में उसका आंसर पतंजलि ऋषि ने दिया है आपको। शोभ कर्म यानी तत्काल प्रभाव। पहले सूत्र समझें। शोभ कर्म निरुपक्रम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। तो शोभ कर्म यानी तत्काल प्रभाव, निरुपक्रम यानी फल मिलने में विलंब, निरुप फल मिलने में विलंब, चा यानी और, कर्म यानी कर्म समझते हैं, और फिर संयमात सिद्ध से, और अपरांत मृत्यु, और आरिष्टेभ्यो यानी अपशकुन, अपशकुन, व मतलब या। तो शोभ कर्म निरुपकर्म च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। तो इसको एक लाइन में पहले समझ लें, तो मैं सरल लैंग्वेज में और भी आपको अच्छे समझाऊंगी। उपकर्म सहित और उपकर्म रहित, सहित और रहित, ऐसे दो तरह के, ध्यान समझना, पूछा जा सकता है। उपकर्म सहित, उपकर्म रहित, ऐसे दो तरह के कर्म कहे गए हैं। कितने प्रकार के कर्म कहे गए? दो प्रकार के हैं। उनका संयम कर लेने से किसको? योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। किसका? मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अथवा अरिष्टों से भी, यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, योगिक कर्म के प्रभाव तत्काल, विलंबित या स्थगित होते हैं। ये हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो फल प्राप्त होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। भौतिक, आदि दैविक। ठीक। आध्यात्मिक कर्म का कारण व्यक्ति स्वयं होता है। ठीक। और आदि भौतिक कर्म वे हैं जो तत्वों के संतुलन को बिगाड़कर स्वास्थ्य और सुख को प्रभावित करते हैं। आदैविक कर्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों का संचय होते हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग अपना भाग्य कहते हैं। इसी को भाग्य कहते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें जन्मजात विकृत कष्ट और शोक यानी ताप कहते हैं। एक सिद्ध योगी न केवल कर्म के केवल अंतिम फलों का ज्ञान रखता है, बल्कि उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत मिल जाता है।
तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसका शोभकर्म निरूपकर्म थोड़ा और मैं बता दूं। देखो, मानव की आयु का निर्माण पूर्व जन्म जन्मांतरों के कर्मों के अनुसार होता है। जैसा कि आप सभी कई बार पढ़ चुके होंगे। वे कर्म दो तरह के कहे गए हैं। प्रथम शोभकर्म, शोभकर्म अर्थात सा उपकर्म जिनके फल का शुभारंभ हो चुका है, वे अपना फल प्रदान करने में संलग्न है। और दूसरे कर्म का नाम निरुपकर्म अर्थात निह उपकर्म जिसके फल भोग का शुभारंभ अभी नहीं हुआ है। ये कर्म मंद वेग वाले होते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। तो आपने कितने सूत्रों को समझा? शोभ कर्म, निरूपकर्म, चा कर्म, तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अविष्टो लो वाह। और काय रूप संयमात तदग्रह शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाश असंप्रयोग अनंत अंतर ध्यानम। और एक सूत्र को मैंने इसमें बीच में और समझाया, एतेन शब्द अंतर्धानम मुक्तम नाच तत्सालंबनम तस् आविषयी भूतवात। तो आपने बेहतर समझा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।